हेलो एवरीवन। रिसेंटली एसएससी जीडी 2024 में एक परसेंटेज टॉपिक का शानदार क्वेश्चन है, तो हम लोग आज उसी को करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनिशियली ए वैल्यू ऑफ ए कार 1,15,000, द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिसिएट बाय 20% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ईच ईयर, व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं क्या बोलना चाह रहा है कि इनिशियली अगर किसी कार का जो प्राइस है 1,50,000 है, तो कार जो डिप्रिसिएट हो रहा है हर साल, उसका जो प्राइस है डिप्रिसिएट मतलब डिक्रीज हो रहा है उसका इनिशियल वैल्यू का। तो आपको बताना है 2 साल बाद उसका प्राइस क्या हो जाएगा। हिंदी में पढ़ते हैं, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 1,50,000 है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, यही आपको बताना है। पहले हम लोग एक की फीचर के ऊपर काम कर लेते हैं कि इसमें कैसे इसको यूज़ करते हैं। इससे पहले भी मैंने इसका बहुत सारा क्वेश्चन करवाया है कि मान लीजिए किसी का इनिशियल प्राइस एक्स है और उसमें क्या हो रहा है कि हर साल डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 20% डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% था, अगर 20% डिक्रीज हो रहा है तो खुद का कितना बच जाएगा, 80%। हाँ, यही होगा। फिर मान लीजिए अगले साल फिर अपना वैल्यू जो अब ये वाला आपका जो है मेन वैल्यू का, फिर इसका 80% डिक्रीज 20% डिक्रीज होती है, इसका 80% हो जाएगा। यही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि किसी का जो वैल्यू डिक्रीज होता है तो वो खुद का कितना हो जाता है। मान लीजिए 10% डिक्रीज हो जाता है तो वो खुद का 90% बच जाएगा, और फिर उसके बाद उसमें अगर 10% डिक्रीज तो अब जो नया वैल्यू है उसका 90% करेंगे। तो आपको इनिशियल प्राइस दिया क्या जा रहा है, 1,15,000। तो हम लोग 1,15,000 हो गया ये। अब फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है कि मान लेते हम लोग ये काम शुरू करते हैं 2025 में, फिर अगले साल 2026 आएगा, फिर अगले साल 2027 आएगा। 2 ईयर का काम हो गया। इस साल 20% डिक्रीज हुआ, फिर 20% डिक्रीज होगा। तो ये आपका है इस 2025 का वैल्यू 1,15,000। तो इसमें 20% डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 80%, देन 18/100। फिर क्या हुआ, ये अब इस ईयर में आ गया। अब इस ईयर के बाद फिर एक साल आएगा, उसमें भी इसका वैल्यू 20% डिक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा 18% खुद का, यानी 18/100। अब सिंपली इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से फिर 20 से 20 कैंसिल। आप इसको मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 18 इंटू फिर 18। 15 को 18 से 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 120, फिर आ जाएगा 1,200। फिर इसको 18 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 96,000। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।